ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान के सिंह बनकर शक्ति का अनुचित प्रयोग करने पर माता अंजना एक बार पुनः पुत्र हनुमान को समझाकर उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान देती है। तो वहीं दूसरी ओर लंकेश रावण की माँ कैकसी एक अज्ञात रहस्य का पता लगाने कुंभकर्ण को जगाने लंका आती है। किंतु जब अतिबल द्वारा रावण को हनुमान के पुनर्जीवित व देवताओं द्वारा मिली शक्तियों के बारे में पता चलता है तो कैकसी इसे गंभीरता से लेती है और रावण अतिबल को हनुमान को उकसाकर उसकी सारी शक्तियों के बारे में पता लगाने को कहता है। इधर हनुमान के युवराज पद की घोषणा के लिए वानर राज केसरी सुमेरु में एक उत्सव आयोजन करने का निर्णय लेते हैं। अब आगे। अरे वाह, उत्सव! तब तो बड़ा ही आनंद आएगा। मधुर पकवान बनेंगे, नए नए वस्त्र मिलेंगे और भी बहुत सारी वस्तुएं मिलेंगी। चलो चलो, इस उत्सव को भव्य होना चाहिए। बहुत सारे कार्य करने हैं, चले? हाँ हाँ, हनुमान को भी बहुत सारे कार्य करने हैं। महाराज, महाबली कुंभकर्ण को जगाने का समय हो गया है। सारी व्यवस्था हो चुकी है। आइए राजमाता, आइए महाराज। सेवकों, समय हो गया है। कुंभकर्ण को जगाने की प्रक्रिया आरंभ करो। ऐसे नहीं उठेगा कुंभकर्ण। इस तरह तो सेवक और सेविकाएं तो मृत्यु के मुख में चले जाएंगे।
हाँ भाभीश्री, किंतु हम कर भी क्या सकते हैं? भैया कुंभकर्ण की विशाल काया के समक्ष सब विवश है। इसे जगाना सहज नहीं है। दशग्रीव, कुछ करो। एक उपाय है माता। जी माता। ये माताश्री और स्वामी को क्या हुआ? लगता है कुछ विशेष करने वाले हैं। खींचो 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 उधर से। शीघ्रता से खींचो। माता, कुंभकर्ण को जगाने के लिए इससे अच्छा कोई और उपाय नहीं है। आशा तो यही है कि ये उपाय काम कर जाएगा। लगता है अब ये जाग जाएगा। सेवकों, कुंभकर्ण की नासिका के और समीप लेके जाओ भोजन को। जैसे ही इसकी भूख जागेगी, ये भी जाग जाएगा। हाँ माता, भूख तो अच्छों अच्छों की नींद उड़ा देती है। कुंभकर्ण, मेरा पुत्र। दशग्रीव, तुम्हारी युक्ति काम कर ही गई। मेरा भाई कुंभकर्ण जाग गया। भोजन प्रिय भोजन, आज कितने माह बाद तुम्हें मैं ग्रहण करूंगा। भोजन के पश्चात हम ये जान जाएंगे कि वो कौन सा रहस्य था जिसके कारण ये भयभीत था। जिसे जानने के लिए हम 6 माह से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माते, माता श्री का क्या होगा?
भ्राता दशरथन, भ्राता दशरथन, आपको कहीं क्या हुआ कुंभकर्ण? शांत हो जाओ पुत्र, शांत। माते, भैया का क्या होगा? भैया दशरथन, आपका क्या होगा भैया? कुंभकर्ण, तुम जैसे महाबली विशाल राक्षस का यूं बालकों की भांति भयभीत होना शोभा नहीं देता। शांत हो जाओ पुत्र और बताओ बात क्या है? क्यों भयभीत हो? किस बात की चिंता है तुम्हें? माताश्री, ये चिंता की बात ही है माताश्री। जिस बड़े भाई ने मुझे पिता के समान स्नेह दिया हो, यदि उन्हें कुछ हो जाए और मैं चिंता ना करूं, ऐसा किस प्रकार संभव है माताश्री? परंतु मुझे हुआ क्या है कुंभकर्ण? मैं तो सकुशल तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। नहीं भैया, वो क्या है कि मैं आपको बताता हूं बड़े भैया। पिछली बार 6 माह पूर्व जब मैं जागा था, तब आप तो थे नहीं बड़े भैया। तब कितना सुंदर झरना है। इसे देखकर तो मेरी प्यास और बढ़ गई। क्यों ना इसका जल ग्रहण कर मैं अपनी प्यास बुझाऊं। नारायण नारायण। कौन है जो इस घनघोर वन में नारायण नारायण बोल रहा है? कुंभकर्ण। कभी झुकना भी आना चाहिए। देवर्षि नारद, प्रणाम। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था कि आप ही होंगे। तो क्या है ना देवर्षि, कि आप मुझे दिखे ही नहीं। कुंभकर्ण, चाहे बड़ी देह वाले हों या पद में बड़े हों, बड़ों को कभी कभी झुक भी जाना चाहिए। देवर्षि, आप कभी कभी बड़ी गूढ़ बातें कह जाते हैं। स्पष्ट कहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। अब जैसे तुम्हारा बड़ा भाई रावण, वो तो बस नारायण नारायण, स्वयं को सबसे ऊंचा महान समझता है। नर वानर तो जैसे उसके समक्ष कीड़े मकोड़ों के समान है। देवर्षि, आप बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। साफ साफ कहिए कि आप भ्राता श्री रावण के बारे में क्या कहना चाहते हैं। नारायण नारायण।
विष्णुदेव ने नर अवतार धारण किया है। उनका जन्म हो चुका है रावण का वध करने के लिए। देवर्षि! देवर्षि! ये क्या कह रहे हैं आप? कहां लिया है विष्णु ने अवतार? बताइए मुझे। नारायण नारायण। देवर्षि, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए देवर्षि। ये क्या कह रहे हो कुंभकर्ण? वो छलिया विष्णु नर अवतार में? हाँ भैया, और आप भी तो इस बात से भली भांति परिचित हैं कि उस विष्णु के कारण हमारे असुर वंश के कितने महावीर, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप और न जाने कितने ही महाबलियों का अंत हुआ है। विष्णु का नर अवतार और सुमेरु में सूर्य निगलने वाला वो वानर। केवल नर और वानरों से ही मेरे पुत्र को खतरा है। पत्ते पदतल कुचले चरपर चपर, चल की ले सुनिए छप छप छपर। यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। जगर जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान अपादान संबद्ध विभक्ति ने मारा। लट लिट लुट लुट रंग लिंग लुंग लेट, तब भूल भय भीत लकार चप चपेट। आषाढ़ सावन वैशाख माघ चैत्र जेठ, कुछ भी खा लो क्यों भूखा रहता पेट। जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। अब क्या होगा भैया दशनंद? कुछ नहीं होगा पुत्र, हम है ना। माताश्री, मेरा किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा, तो ना ही मेरा भोजन करने का भी जी करता। बस मुझे एक ही चिंता सताए जा रही, क्या होगा हमारी इस लंका का? क्या होगा हम सबका भैया? कुछ तो कहिए। कुंभकर्ण, ये धुर्त देवता कितना भी छल कपट कर ले, कोई भी अवतार धारण कर ले, किंतु हमारे पुत्र रावण का ये कुछ भी अहित नहीं कर सकते। किंतु माताश्री, स्वयं देव ऋषि नारद मुनि ने आकर चेतावनी दी है। समय रहते हमें संभल जाना चाहिए। वो नारद भी तो कम धूर्त नहीं है, इधर की उधर लगाता फिरता है। 6 माह हो चुके हैं उस नारायण को अवतार लिए हुए और मुझे कोई सूचना नहीं। मेरे गुप्तचर कहां सो रहे हैं? मित्र मारुति, वो मैं कह रहा था। हाँ? मित्र हनुमान। मित्र नील, नल, सुषेण, दधिमुख, तुम सब मेरे अभिन्न मित्र हो।
तुम जो चाहो मुझे बुला सकते हो, मारुति या हनुमान। मित्र तो तुम्हारा वही रहूंगा ना मैं। ये भैया को क्या हो गया? इतना गंभीर विषय है फिर भी हंस रहे हैं। सच में हमें कोई मार सकता है। रावण है हम, अहम ब्रह्मास्मि। हमारा तनिक सा भी कोई अहित नहीं कर सकता। तुम्हारा यही अहंकार तुम्हें एक दिन ले डूबेगा दशग्रीव। शक्तिशाली होने का अर्थ ये नहीं होता कि तुम सावधान न रहो। एक विशाल वृक्ष को भी छोटा सा दीमक खोखला कर देता है और एक दिन वही विशाल वृक्ष धाराशाही हो जाता है। राक्षस कुल के उत्थान के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैं चाहती तो किसी भी राजा से विवाह करके महलों का सुख भोग सकती थी। वन में आश्रम बनाकर रहने वाले वृद्ध ऋषि से विवाह किया। किंतु माता, पिताश्री ऋषि विश्वरा से आपने विवाह तो स्वेच्छा से किया। रक्ष कुल के कल्याण के लिए ये विवाह आवश्यक था विभीषण, जिससे कि मेरी संतान ब्रह्मर्षि विश्रवा के कारण ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो और हमारे रक्ष वंश के कारण उसमें राक्षसों की असीम शक्ति हो। असीम शक्ति के साथ जो महाज्ञानी होगा वही समस्त संसार पर राज कर सकेगा। किंतु न जाने क्यों मेरा यह स्वप्न मेरी संतानें पूरा कर भी पाएंगी या नहीं।